मंत्र जप से क्या भौतिक जगत की सुख सुविधाएं पाई जा सकती है? बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे बाबा लोग, बहुत सारे पंडित लोग बोलते हैं कितना संख्या मंत्र जप करो और आपको धन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, छोकरी मिल जाएगा, छोकरा मिल जाएगा। क्या सच है? पूरा वीडियो देखो। मंत्र जप के सिद्धांत को आप समझो कि मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र जप मीन्स जैसे भगवान का नाम, वह भी मंत्र में आता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक, साबरी, तांत्रिक। मंत्र हमारे मन को एक दिशा देता है। अगर आपने मंत्र जप किया कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, तो अब आप सोचोगे कि कहीं से पैसे की बारिश हो गई। अरे आंखें मूंद कर बैठे हो, पैसा बनता है फैक्ट्रियों में, कहीं से पेड़ काटा गया, उसमें केमिकल लगाया गया, स्याही लगी, तब कहीं से नोट छप के आया। आपने आंखें बंद करके बैठा, नोट तो नहीं छापा। आपने अगर मन में अगर ये फील किया होता कि ऐसे बाल है, ऐसे नाक है, ऐसे आंख है, ऐसे कान है, तो मानसिक संकल्प से कल्पना ही तो जन्म लेगा। मन से ही मंत्र जप हो रही है। मुंह से बोलोगे, फिर मन से बोलोगे, हृदय से बोलोगे। 3 प्रकार से जप होता है। जब हृदय से निकलेगा, परावाणी से आपका वो मंत्र निकलेगा, जब आपके रोम रोम से अंदर तक आप मंत्र जप, मंत्र और मंत्र का जो दृष्टा, आप है दृष्टा और मंत्र है, मंत्र जापक है, 3 चीजें हैं और जिसका मंत्र है, तो वो तीनों चीजें जब एक हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी, तो धारणा सिद्ध होगा। मतलब मन की संकल्प आपके मन में घूमेगी। अगर आपने सेब 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 मीन्स एप्पल, आपने सेब का रट्टा लगाया, आपके मन में ये फीलिंग है कि सेब ऐसा होता है, खट्टा मीठा होता है, तो ही तो आपके मन में वो कल्पना बनेगी। तो रुपया की बात कहाँ से आ गई? आपके मन में इन विचारों को आज पूरा साफ कर देंगे, पूरा समझेंगे कि मंत्र जब कैसे काम करता है। फिर से समझते हैं। अगर मैं आपको नींबू के बारे में बताऊं, आप भारतीय हो, नींबू जानते हो? पकने के बाद गोल पीले रंग का होता है, बीज होती है, काटने से खट्टा होता है। अब आप उसे एक टुकड़ा ले लो, थोड़ा नमक लो, मुंह में चखो, हल्का सा मुंह में पानी आने लगा, फील तो हुआ। अगर ठीक ठीक मैं बोलूं, ठीक ठीक आप एकाग्र रहो, ठीक ठीक सुनो, तो मैं बोलने वाला, बीच में नींबू है और आप सुनने वाले, 3 चीजें हैं, तीनों एक हो जाएगी। आपकी आंतरिक फीलिंग के कारण आपको नींबू की पहले से फील है, तो आपका वो साकार हो जाएगा। पर रुपया के बारे में साकार कैसे होगा? आपने ना तो फैक्ट्री की कल्पना किया, ना ही आपने लकड़ी काट के लाया, और अगर साकार हो भी जाता है तो मन में ही तो होगा, वस्तु तो नहीं बनेगी। मैंने नींबू की बात किया तो नींबू सच में बन तो नहीं गया ना, आपके मन में बनी तो कल्पना ही तो बना, और कल्पना से आपको फील हुआ। तो क्या समझे हमने? मंत्र जब हमारे मन को तरण करता है, मन को एक दिशा देता है। अगर मैं आपसे कहूं ये राम का मंत्र है, राम के प्रतिबिंब ऐसा है, राम ऐसे थे, उनके गुण बताया, उनका नाम जप किया, उनके बारे में प्रेम लगाया, उनके बारे में तारीफ किया, और जो जो करना है सब किया, तो मन में ही तो बनेगा। राम चाहे आज सरयू नदी में डूब चुका है, अभी नहीं है, पर मन में बनेगा। मन की एकाग्रता से आपके हृदय में बनेगी, धारणा सिद्धि होगी। मंत्र जप, नाम जप ऐसे काम करता है कि आपके मन को, मन से ही मंत्र बना है। माँ मंत्री, माँ मीन्स मन, माँ मीन मनुष्य, माँ मीन आपको मानसिक स्थिति बनाने वाला एक विधि। ना कि यहाँ रुपया पैसा की बात हो रही है। तो फिर लोगों ने क्यों कहा कि रुपया बरसेंगे? उसने झूठ कहा। सच तो ये है कि आपको अगर मैं कहता हूं कि आप इतने संख्या में मंत्र जप कीजिए, इस मंत्र को करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, भाग्य बदलेगा। आपको विश्वास बना? बोलने वाला मैं, सुनने वाला आप। आपकी जितनी जितनी विश्वास बनेगी, जब आप एकाकार हो जाओगे, उसके बाद जब आप काम करने जाओगे, जब अनासक्त हो जाओगे, तब आपकी काम बनेगी, ना कि रुपया की बारिश। भाग्य बदलेगा तो कैसे बदलेगा? भाग्य के लिए तो काम करना होगा। आंखें मूंद के बैठ के राम राम जपने से तो काम ना बनेगा।
मन की शुद्धता बनेगी, हृदय की पवित्रता बनेगी। उसके बाद जब आप काम करोगे तो अच्छा से करोगे, प्रकृति में कुछ हलचल होगी एकाग्रता के कारण, आपकी श्रद्धा के कारण, तो अब प्रकृति में आपकी वो व्यवस्था बनेगी। अब आप कहोगे कि बैंक से रुपया उड़ के आएगा, इससे बड़ा मूर्खता क्या होगी। मंत्र जप के सिद्धांत को समझे बगैर आप व्यर्थ के ही हल्ला मचा रहे हो, तो उससे एकाग्रता बन जाएगी, कुछ कुंडलियां, कुछ चक्र एक्टिव हो जाएंगे, कुछ आड़े टेढ़े अनुभव हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ ना होगा। अगर मैं अमेरिका के आदमी को राम शब्द बोलने बोलूं, उसने कभी राम के बारे में सुना ही नहीं। पैदा होते ही उसे जंगल में भेजा था, वहां से उठा के हमने उसे राम बोलने बोला। हमने उसे नहीं बताया कि राम दशरथ का पुत्र था, राम फलाना था, राम भगवान था, राम ज्ञानी थे, कुछ भी नहीं। राम राम करने बोला, क्या होगा? अब आप सोचो, उसे अच्छी नींद आएगी, मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, राम शब्द के प्रति प्रेम होगा, और कुछ होगा? आप बोलोगे राम 2 हाथ वाला दिखेगा धनुष लेके, मन में कुछ फील ही नहीं है, हृदय में कुछ फील ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। शब्द में जैसी भाव करते हो वैसा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति देखा और उनके बारे में बहुत से शब्द बोले। अब शब्द क्यों? उनको ये बात पता ही नहीं है कि फलाना है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो इस बात को आप समझो, मंत्र का मतलब यह नहीं होता जो आपने समझा है। मंत्र का मतलब मन को एक दिशा दिया जाता है। मंत्र का मतलब आपको मन को तरण किया जाता है, मन एकाग्र होता है और दिशा बनेगी, प्लेटफॉर्म बनेगा। उसके बाद जब काम करोगे, मन से मन शुद्ध होगा, उसके बाद जब काम करोगे तो अच्छा करोगे। ये मंत्र का सिद्धांत है। कितने प्रकार होता है, कैसे जप किया जाता है, मंत्र जप करने से कौन से मंत्रों में कौन से केंद्र फर्क पड़ेगा, कौन से मंत्र किस काम के लिए लागू होगा, अलग विज्ञान है। जैसे शब्द का, धीरे से बोलोगे तो कैसा, जोर से बोलोगे तो कैसा, लगातार में कैसा। मंत्र में शब्द ही तो है। सबका अलग अलग केंद्रों में, अलग अलग तरीके से जप में, अलग अलग ध्वनियों में अलग अलग फर्क पड़ता है। लेकिन इसके सिद्धांत कुछ ऐसा है जैसा मैंने बताया। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखो, और कैसे जप करना है, क्यों जप करना है, कौन सा मंत्र काम करता है, कितना संख्या, कितना अनुष्ठान, कौन से विधि, और किस प्रकार से, लगातार वाली अलग, धीरे धीरे वाली अलग, फ्लूत वाली अलग, सब प्रकार की मंत्र होती है। जैसे आपको मैं बोलूं मैं आपको अगर बोलूं राम, तो क्या हुआ? अगर मैं राम राम बोलूं तब क्या हुआ? हे राम, अब क्या हुआ? अगर मैं अचानक से बोलूं राम, तब क्या हुआ? सबके अलग भाव अर्थ बन रहा है, शब्द तो एक ही है। तो इस बात को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो।